नमस्कार, जय हो और जय हिंद। हमने देखा है किसी भी हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए जूनियर डॉक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी नर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है, पैरामेडिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। जूनियर डॉक्टर्स जो कि बैकबोन है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का, हमने इसकी हिस्ट्री ट्रेस करी है और ये देखा है कि जहाँ जहाँ इनकी कमी पाई गई या ये प्रताड़ित रहे तो वहाँ पे हेल्थ केयर डिलीवरी को में गैप्स आए। आजकल हमारा देश आयुष्मान भव मूवमेंट में एक्टिव है और इसका जूनियर डॉक्टर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। हमने ये भी देखा है, आज दिल्ली मेडिकल काउंसिल और बाकी स्टेट मेडिकल काउंसिल की बात हो रही है जहाँ पे जूनियर डॉक्टर अपने आप को बहुत असहमा हुआ मालूम होता है। तो इसके हमने कोशिश करी कि ये एजिटेशन जो कि हमारे इंडिया में हुआ या दिल्ली में हुआ या दूसरे कंट्रीज़ में ये होता रहता है, चाहे वो लंदन हो चाहे अमेरिका हो, और अभी भी अमेरिका में एक हेल्थ केयर डिलीवरी का एक एजिटेशन चल रहा है। तो हमने कोशिश करी कि इनकी प्रॉब्लम्स, इनकी हिस्ट्री को गठित किया जाए और इसको हम आगे ले जाएं। आज हम डिमांड पे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं और ये कंटिन्यूस चलेगी, जो हम कहेंगे जूनियर डॉक्टर्स डायरी या जूनियर डॉक्टर इन्फॉर्मेशन। अब डॉक्टर्स और पब्लिक को ये बताना है हमने कि हमने जूनियर डॉक्टर्स ने जो आज सीनियर डॉक्टर बन चुके हैं, कुछ देश में हैं कुछ विदेश में हैं, ये 1974 से जब पहला एजुटेशन स्टार्ट हुआ जूनियर डॉक्टर्स का, चाहे वो हाउस ऑफिसर के लिए था या सीनियर रेजिडेंसी के लिए था या इंटर्नशिप के लिए था। अब बहुत लोग तो या रिटायर हो चुके हैं या विदेश जा चुके हैं या कई लोगों की डेथ हो चुकी है। इन सारी हिस्ट्री को कलेक्ट करने के लिए हमें बहुत लोगों ने मदद की है और हम चाहते हैं जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, हम उस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करें और आगे वाली जनरेशन को बताएं। अब हम बेस्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जूनियर डॉक्टर ने अचीव कैसे किया, कब किया, क्या क्या दिक्कतें करी, कितने डॉक्टर टर्मिनेट हुए, कितने डॉक्टर को जेल भेजा गया, कितने डॉक्टर को जॉब से निकाला गया। ये बहुत स्ट्रगल रही है और अब हम चाहते हैं कि यूथ कंटिन्यूस इसको समझता रहे और फ्यूचर इम्प्रूव करने के लिए हमें कंटिन्यूस और एफर्ट चाहिए होंगे अपने डॉक्टर्स को संस्था के थ्रू, जूनियर डॉक्टर फेडरेशन के थ्रू, कि इसको सक्सेसिव जनरेशन को इम्प्रूवमेंट होती रहे। पहला जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है वो 1974 का था। 1974 में डॉक्टर्स की डिमांड थी कि हमारे को, जूनियर डॉक्टर्स की डिमांड थी कि हमारे को यूपीएससी से सिलेक्टेड लोगों के लिए सीजीएचएस से के जैसे लोगों से जो पे स्केल मिलते हैं, हमें क्लास 1 ऑफिसर उसको माना जाए और हमारी को पे स्केल बढ़ाया जाए, हमको उनके साथ पैरिटी दी जाए। ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी 1974 में। अब इन 1974 में जब भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, लेकिन उस समय ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे से स्टार्ट हुई। अनऑर्गेनाइज्ड वे से स्टार्ट होने के कारण क्या हुआ, ये 1974 की जो स्ट्रगल है वो फेल हो गई। 13 डॉक्टर्स को टर्मिनेट किया गया। वो भी उन लोग चंद लोगों से हमने उनसे बात करी है, वो हमने अगले वीडियो में बताएंगे। 13 डॉक्टर्स को टर्मिनेट किया गया और लेकिन उससे क्या हुआ, एक कमेटी बनी जिसको बोला गया करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर में थे। डॉक्टर करतार सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी 10/1/1974 में, यानी कि आज से 51 साल पहले, 51 ईयर्स बैक उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट दी। उसके अंदर कई रिकमेंडेशन आई कि रेजिडेंसी स्कीम को मिला दिया जाए, हाउस ऑफिसर, पीजीज और सीनियर रजिस्ट्रार को मिला के एक रेजिडेंसी स्कीम निकाली जाए। ये रेजिडेंसी स्कीम हमारे सिर्फ सेंट्रल इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में लगी, यानी कि दिल्ली में लगी, एम्स में, मौलाना आज़ाद, रेडी हार्डिंग, आरएमएल हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, फिर पीजीआई आ गया, जिपमर आ गई और बाद में निमांस में बेंगलोर में लगी। ये इन्हीं हॉस्पिटल में इनकी रिकमेंडेशन आई, लेकिन इनको क्योंकि लोगों ने समझी नहीं और इनको क्या क्या इसमें उन्होंने डिमांड करी, लेकिन इनके लिए उन्होंने एजुकेशन किया जो हमारा एजुकेशन ठीक नहीं रहा।
अब हमें देखना है कि ये स्ट्राइक जो 1974 में हुई, इसके बाद अच्छी जो एक कलेक्टिव बार्गेन स्ट्राइक हुई 1980 में, लोग ऑर्गेनाइज हुए थे। ये चीज़ डिसाइड करी कि कोई आरडीए के नाम से कोई भी ये स्ट्राइक नहीं होगी, ये जीडीएफ के नाम पे स्ट्राइक होगी। और इसलिए कभी ओरिजिनल काम था इसका जेडीएफ के नाम पे, फिर कईयों ने नाम इसको आरडीए में रख दिया, ऑल इंडिया आरडीए। कईयों ने फोडा का नाम रख दिया, कई लोगों ने फोमा का नाम रख दिया, कईयों ने एफआईएमएस का नाम रख दिया, और अब जीडीएन के नाम से कई लोग आईएमए के उसमें चला रहे हैं। ओरिजिनल नाम जितना भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में है वो जेडीएफ है, जूनियर डॉक्टर फेडरेशन। और मैं चाहता हूँ कि इसी नाम को हम आगे ले जाएं कि कंटिन्यूटी के लिए इसको आगे ले जाए। अब जो रेजिडेंसी स्कीम आई, इसके अंदर हमारे को जो राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे को अपनी वॉइस बढ़ानी है, लेकिन हमने ये देखा कि जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट बिल्कुल यूनाइटेड नहीं थे। मेडिकल ऑफिसर्स अलग होते थे, टीचिंग फैकल्टी अलग होती थी, नॉन टीचिंग फैकल्टी अलग होती थी, प्रोफेसर्स अलग होते थे। तो इसलिए अलग अलग नाम करके हमारे को क्या क्या। अब करतार सिंह कमेटी ने क्या डिसाइड किया? करतार सिंह कमेटी ने ये कहा कि हम रिप्लेस करेंगे हाउस ऑफिसर और पीजी रजिस्ट्रार को उसके नाम पे। 5 या 6 हॉस्पिटल में लगी, मैंने उसको नाम बता दिया। इसको हम जूनियर रेजिडेंट को कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसके क्या क्या एमोलूमेंट होंगे, इसके छुट्टियाँ कितनी होंगी, आवर ऑफ वर्किंग कितने होंगे। सीनियर रेजिडेंट को एनपीए मिलेगा, एनपीए जूनियर रेजिडेंट को नहीं मिलता था, सीनियर रेजिडेंट को मिलेगा। और इंटर्नशिप में कितने पैसे दिए जाएंगे, और हमारे अलाउंसेस, पीजी अलाउंस वाला क्या होंगे। जो 90 में थी, हमारे डॉक्टर नरोत्तम पुरी थे, विनय अग्रवाल थे, हमारे डॉक्टर सिंह थे, कई डॉक्टर्स थे जो वो 1974 में एक्टिव थे। वो नॉन सक्सेसफुल होने के कारण, ना होने के कारण वो आगे बढ़ी। 80 में डॉक्टर साहनी, डॉक्टर अपर्णा सेन, डॉक्टर पटोले, डॉक्टर सुदर्शन वैन और डॉक्टर बल्ला भी थे। अब इसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। 1978 में यूसीएमएस का एजिटेशन हुआ, जिसको हमने डेम्सा के नाम पे देखा गया, दिल्ली मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन, जिसके लीडर डॉक्टर अनिल बंसल थे। और ये 1980 स्ट्राइक में बड़े एक्टिव हो गए, क्योंकि यूसीएमएस के एक्टिवेट होने से एक और जो हमारा सत्यजन के साथ जो मेडिकल कॉलेज बना था वो हमारे साथ आ गया। तो ये हमारे लोग थे। जबकि मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ, 1986 में डॉक्टर मित्तल थे, डॉक्टर मित्रा थे, रॉय चौधरी थे, अशोक हेमल थे जो आजकल यूएसए में है, मैथ्यू वर्गीस है जो आजकल सेंट स्टीफन में बने हुए हैं, बालाजी राव थे। 89 में जो स्ट्राइक हुई उसके साथ हमने देखा कि चीफ सेक्रेटरी में था, डॉक्टर अजय गंभीर था, हमारे साथ मित्तल थे, रंगा राव थे, बहुत लोग थे जिनका भी हम आपको आगे नाम बताएंगे। तो मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, 74, 78, 80, 85, 6, 89। 89 के बाद कोई भी बड़ा एजिटेशन नहीं हुआ कि मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम जो 89 में हुई, अब जो हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन के लिए हो रहा है, मेरी सिक्योरिटी के लिए हो रहा है और आगे बढ़ा है। 1974 में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मंत्री थे करण सिंह जी, हेल्थ मिनिस्टर थे। 1978 में राजनारायण जी हेल्थ मिनिस्टर थे जो कर रहे थे। 1980 में शंकरानंद जी थे जो हेल्थ मिनिस्टर थे। 1986-5 में नरसिम्हा राव जी थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने। 89 का जो एजिटेशन हुआ उसको डायरेक्ट कंट्रोल मिस्टर राजीव गांधी देख रहे थे और पीएम सेशन इसको कंट्रोल कर रहे थे, कैबिनेट सेक्रेटरी करके। तो ये अलग अलग हमारी एजिटेशन हुआ, अलग अलग गवर्नमेंट के समय हुआ, यानी कि कांग्रेस के समय भी हुआ, जनता दल के समय भी हुआ, बीजेपी के भी समय भी हुआ। और अब बात आई कि क्वालिटी की, बाद में क्वालिटी की बात आई कि हमें मैटरनिटी लीव भी देनी है, फीमेल्स को भी हमने आगे बढ़ाना है और हम आगे बढ़ के देखें। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूं और आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें इनपुट डालो, क्योंकि हम डिटेल आगे देंगे। हम चाहते हैं कि डिटेल्स ये जितनी जेडीएफ का एजिटेशन हुआ वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और दिल्ली से स्टार्ट हुआ, बाद में ये स्टेट्स में गया, ये बाद में 89 के बाद स्टेट्स में गया, जब पे पैरिटी की बात आई, जब सीनियर रेजिडेंसी की बात आई, जब ऑल इंडिया पीजी एग्जाम स्टार्ट हुआ। तो मैं चाहूँगा अलग अलग स्टेट के लोग अपना एक्सपीरियंस बताएं कि महाराष्ट्र में मार्च चल रही थी, तमिलनाडु में अलग मूवमेंट चल रही थी, बंगाल में अलग मूवमेंट चल रही थी। तो हम चाहते हैं कि जूनियर रेजिडेंट की अलग मूवमेंट, सब अलग अलग मूवमेंट के सब फीडबैक आए और हम करें। तो प्लीज़ अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए और अपनी वॉइस ओवर डाल के हमें मैसेज भी दीजिए। हम अगले वीडियो में आपका मैसेज भी इंक्लूड करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन एजिटेशन के रूप में हूँ और जो आपने फीलिंग है आपकी इसके साथ इमोशन अटैच है उसको कंट्रीब्यूट करें। धन्यवाद।